हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज इस पूरी वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे कि लाइंस कितने तरह की होती है, एंगल्स कितने तरह के होते हैं, पेयर ऑफ एंगल्स कितने तरीके के होते हैं और भी एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं लाइन्स के बारे में कि लाइन्स क्या होती हैं। लाइन मैंने आपको बताया था, एक लाइन, ठीक है, ये एक लाइन है। अगर इसके बीच में एक पर्टिकुलर लाइन हो जिसके 2 पॉइंट हो तो उस लाइन को हम कहेंगे लाइन सेगमेंट, उसको कहेंगे हम लाइन सेगमेंट। और लाइन क्या होती है, जो कि एक नॉर्मल सिंपल लाइन होती है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तो वो होती है लाइन। और अगर किसी का एंड पॉइंट होगा तो वो होगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आपको पता चला लाइन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि कितने तरह की लाइन होती है। यहाँ पे 3 तरह की लाइन मैंने लिख रखी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं कि जब दो लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हों। अब ये 2 लाइंस है, मैंने इसको L दे दिया नाम और इस वाली लाइन को M दे दिया। अगर ये वाला एक ही पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हों लाइन, तो इसे कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो आपको समझ आ गया इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। अब आते हैं पैरेलल लाइंस पे। पैरेलल लाइंस का मतलब तो आपको पता ही होगा, 2 लाइंस जो कि पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, इसका L नाम दे दिया, इसका मैंने M नाम दे दिया। अगर इन दोनों का डिस्टेंस सेम है तो ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, पैरेलल लाइंस है और ये दोनों इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। लिख देती हूँ, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो ये होगा हमारी पैरेलल लाइंस। अब आते हैं परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। अगर आपकी एक लाइन है, एक रे है, ठीक है, एक लाइन है आपकी। अब इस पर अगर एक लाइन जा रही है जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसके ऊपर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये वाली जो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, इसमें एक पॉइंट था जो कि जिसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल रहे थे। अब अगर ये लाइन एक स्ट्रेट है और इस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फिर ये वाले जो दोनों लाइन होंगी इसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, लेकिन इसका जो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये तो आगे आपको समझ कि लाइंस कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती हैं। ये अच्छे से समझना, क्योंकि ये आगे आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये ही आगे हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब हम आते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स क्या होगा, अगर एक रे है, ये समझते हैं कि एंगल क्या होता है। एक रे है, अगर उसके ऊपर एक और रे जा रही है, ठीक है, एक और रे मैंने बना दी, ये जा रही है एक और रे किसी भी डायरेक्शन में, तो फिर ये जो चीज़, ये जो गैप होगा यहाँ पे जितनी भी डिग्री का ये होगा, ठीक है, ये 90 से ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 110 डिग्री लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये होगा हमारा एंगल। ये हमारा 2 लाइन से मिलकर बन गया एंगल। ठीक है, आपको पता है एंगल होता क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एंगल्स कितने तरह के होते हैं। तो पहला एंगल है ज़ीरो एंगल। क्या होता है ज़ीरो एंगल? होता है सपोज एक रे है, अगर हमारी दूसरी लाइन हम जैसे इसमें एंगल बना रहे थे, अगर ये कोई लाइन ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, कहीं नहीं है, और ये इसी पर ही जा रही है, इसी पर ही बन रही है, एक और लाइन इसी पर ही बन रही है, तो ये इस पर अब देखो ये तो कहीं जा नहीं रही। अब 90 डिग्री ऐसा होता है, ये हो गया 90 डिग्री, इसको हम 90 डिग्री बोल सकते हैं, लेकिन ये एक सिंपल लाइन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऐसे करके एंगल्स शुरू होता है, ऐसे करके हमारा एंगल शुरू होता है और ये 360 पे जाके फिनिश होता है। लेकिन अगर ये यहीं पर ही है, लाइन यहीं पर ही है, तो ये इसकी तो 0 डिग्री हो गई ना। ठीक है, समझ रहे हो, इसकी हो गई 0 डिग्री। अगर ये यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट होता तो 90 डिग्री बोलते हैं, ऐसे फुल जाता 360 बोलते हैं, 180 बोलते हैं, लेकिन इस पर कोई एंगल नहीं बन रहा है, ये लाइन यहीं पर ही बन रही है, तो इसे ये होगी, इसकी डिग्री होती है हमारी 0 एंगल की 0 डिग्री होती है। ठीक है, अब आते हैं एक्यूट एंगल पे। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक रे है, उस पर बन रहा है एक एंगल जो कि हमारा 90 डिग्री ऐसे होता है, यहाँ पे होता है ये 90 डिग्री होता है हमारा, लेकिन अगर हमारा 90 डिग्री से कम है ये,
ये हमारा 90 डिग्री से कम है तो ये होता है हमारा एक्यूट एंगल। ये क्या होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, अब आते हैं राइट एंगल पे। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है कि एक रे है, उसके ऊपर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बन गया आपका 90 डिग्री का, तो इसको कहते हैं हम राइट एंगल। ठीक है, ठीक है, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, राइट एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक रे है हमारा, ठीक है, जो कि हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो मतलब ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है 90 डिग्री होता है ये हमारा। अगर अब हमारा इससे ज़्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री क्या होता है, मतलब ये पूरी लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये हो गई हमारी 180 डिग्री, लेकिन हमारा इससे कम होना चाहिए और 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब ये वाला जो पूरा एंगल बनेगा ये होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेट एंगल पे। स्ट्रेट एंगल क्या हुआ कि हमारी एक रे है, ये बीच का पॉइंट है, हमारी एक और रे इसी पे बिल्कुल ये स्ट्रेट बन रही है, तो हमारा एंगल क्या बना, ये बना, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री हो गया ये। तो स्ट्रेट एंगल की डिग्री क्या होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे। रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ, अब हमने बात करी 180 तक, हमने स्ट्रेट लाइन की बात करी। अब मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, एक रे है, ये पॉइंट है, अगर यहाँ पे होता है 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि 180 डिग्री से ज़्यादा, अगर कोई भी 180 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब ये पूरा, ये हो गई 180 से ज़्यादा, मैंने ले लिया ये है हमारी 200 सपोज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि ये 180 डिग्री है और ये लाइन हमारी यहाँ पर ऐसे गई, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल की। तो आपको ये समझ आ गया, पहले ये पढ़ लेते हुए एक बार। ज़ीरो एंगल मतलब कि लाइन उसी लाइन पर ही है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम, राइट एंगल 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, और रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से ज़्यादा। मैं लिख देती हूँ 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। ठीक है, अब बात करते हैं पूरे ही कंप्लीट एंगल की। कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल मतलब ये एक रे है, डॉट है। अब क्या होगा, अब होगा कि अगर आपका ये पूरा लाइन इसी लाइन पर है, मतलब ये पूरा ऐसे अगर गोल हो जाता है, ऐसे गोल हो गया, तो ये हो गया पूरा 360 डिग्री। मैंने आपको बताया ये होता है हमारा 180 डिग्री, ये होती है हमारी 180 डिग्री, ये होती है हमारी 90 डिग्री, और जब ये 180 डिग्री की इधर इधर जाएगी, इधर 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 से गोल बनाएगी, तो ये यहाँ पर वापस इसी लाइन पर आ जाएगी, तो ये हो गया हमारा 360 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ आया। तो इसकी डिग्री क्या होती है, 360 डिग्री होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की। अब एंगल्स के पेयर कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हमने एंगल्स की बात कर ली थी कि एंगल्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब आपका ये है 190 डिग्री, ठीक है, ये मैंने आपका 90 डिग्री, और बीच में है एक कॉमन रे, ये है आपका ए और ये है आपका बी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए कि हमारा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर हमारा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। अब आप देखो a की जो कॉमन लाइन है, a वाला जो एंगल है, इसकी कॉमन लाइन क्या है, ये वाली रे है, और b की भी कॉमन रे क्या है, यही वाली रे है। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो ये पूरा 90 डिग्री बैठेगा, है ना।
तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा आए कि a की आपको दे रखी है लेकिन b की नहीं दे रखी है, तो आप सिंपली इससे निकाल सकते हो। आप a की वैल्यू डालो प्लस b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, b इज इक्वल्स टू 90 माइनस जो भी अमाउंट दे रखा हो, जो भी डिग्री दे रखी हो। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री डिग्री की। सप्लीमेंट्री डिग्री क्या होती है? सप्लीमेंट्री होती है हमारी 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये हमारी पूरी लाइन है, ठीक है, ये डॉट, ये आपका 180 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका 180 डिग्री का एंगल। अगर इस पर एक रे जा रही हो, ठीक है, ये हो गई हमारी ए, ये हो गई हमारी बी, ठीक है, तो फिर सप्लीमेंट्री क्या होता है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये था कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री था 180 डिग्री, जो कि हमारी कॉमन रेट जो दे रखी हो उसका टोटल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं एडजेसेंट की एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स होते हैं कि हमारे पास एक रे है और ये हमारे पास एक और रे है, इसके बीच में एक कॉमन रे है, इसे ए और ये बी। ये जो पॉइंट होगा इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, या तो आपको पता ही होगा, इसको कहते हैं हम वर्टेक्स, इस पॉइंट को, कॉमन पॉइंट को। और ये वाली जो कॉमन लाइन है, ये जो कॉमन लाइन है हमारी, इसको कहते हैं हम एडजेसेंट, इस कॉमन लाइन को बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक कॉमन लाइन बनती है इसके किसी भी एंगल के बीच में एक कॉमन लाइन है, तो उसको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की ओर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर होता है हमारा कि एक एंगल है, ठीक है, ये है 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल हो गया हमारा। अब एक रे है इसके ऊपर, ये हो गई हमारी ए, ये हो गई हमारी बी। तो अब ये दोनों बन गए, एक पेयर बन गया। क्या बन गया? एक पेयर बन गया। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा बन गया एक पेयर, कि आपको बता दिया मैंने कि एक पेयर बन गया कि ए जो है इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यही हमारा होता है लीनियर पेयर, कि एक पेयर बन जाना, एक डिग्री का एक पेयर बन जाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, सप्लीमेंट्री में भी यही था कि ए प्लस बी इन दोनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। और लीनियर पेयर में क्या है कि एक पेयर बन जाना, कि ये इन दोनों का एक पेयर बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। एक और एंगल होता है, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखो। अब दो लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब आप बोलोगे जो इसके चारों कोने हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ये सारे टोटल एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाला जो एंगल है, मैंने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी और इसका नाम दे दिया डी। जो ए एंगल है वो बी के इक्वल है। ठीक है, जो ए एंगल है वो बी के इक्वल है, मतलब वर्टिकली अपोजिट। अगर डी एंगल है तो वो सी के इक्वल है, वो ए के इक्वल नहीं है। मतलब जो ए एंगल है वो बी के इक्वल है, अगर कोई सी है तो वो डी के इक्वल है, मतलब अपोजिट होने चाहिए वो एंगल्स। ठीक है, तो ए बी आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। ये आप ध्यान रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही एंगल्स होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम और एंगल्स की बात करते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 6.2 में हेल्प करेगा। ठीक है, ये वाले एंगल्स भी पढ़ लेते हैं हम। अब इन एंगल्स, ये एंगल्स जो 6.2 में इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसमें क्या है कि हम दो पैरेलल लाइंस लेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बना देती हूँ मैं यहाँ पे, तो आप ध्यान देना। दो पैरेलल लाइंस हैं, हमारी ये लाइन बन रही है, मैंने इसको नाम दे दिया L, इसको नाम दे दिया M और इसको नाम दे दिया N। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, अब ये हमने दे दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, अब ये ऐसे ही इसको 5, ये 6, ये 7 और 8, ये हमारे बन गए एंगल्स। ठीक है, ये एंगल्स बन गए हमारे। अब हमें बताना है कि एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। इंटीरियर एंगल्स होते हैं अंदर के, इसका मतलब होता है
अंदर के एंगल, और ये वाले होते हैं बाहर के एंगल्स। ठीक है, ये अंदर के और ये बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स। अब बाहर के देखो आप, बाहर के कौन से हुए, 1 2 8 7, मतलब लाइन के बाहर के एंगल्स। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हुए इसके अंदर, 1 एंगल 2 एंगल 7 और एंगल 8। तो ये हो गए हमारे एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहर के एंगल्स। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। अब इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए, अंदर के एंगल्स। अंदर के एंगल्स देखो कौन से हैं, 4 3 6 5। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 5, ये हमारे हो गए इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर याद रखना, इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर के, एक्सटीरियर एंगल्स मतलब बाहर के। तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कि जो सेम साइड में हो लेकिन एक दूसरे के अपर वाले हो, मतलब ऊपर वाले एंगल्स हो। जैसे अब मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो ये हो गया एंगल 1 बाहर है ये, और ये हो गया एंगल 5, मतलब एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स लेकिन सेम साइड पे। ठीक है, दोनों लाइंस के ऊपर वाले एंगल्स। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, दोनों लाइंस के ऊपर वाले एंगल। अब इसके अंदर आप देखो, इस वाली साइड की हम बात करें तो कौन से सेम साइड पे हुआ, ये दोनों हमारी लाइन है, तो ये कौन सा हुआ, एक सेम ही साइड है, एंगल 1 एंड एंगल 5। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब दोनों लाइन के जो ऊपर हैं वो हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही हम इसकी भी बात करें तो ये आ गया एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। लेकिन ये कब इक्वल होंगे, जब हमारी दोनों लाइन L इज पैरेलल टू M होगी, तभी हम बोल सकते हैं कि L एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, हम तभी बोल पाएंगे। ठीक है, आपको समझ आया कॉरस्पॉन्डिंग्स क्या होते हैं, मतलब दोनों लाइन के ऊपर जो हैं लेकिन दोनों की सेम साइड है, तो वो होगा हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अब इंटीरियर से आपको समझ आया होगा, मैंने आप पर क्या बताया था कि अंदर वाले होते हैं इंटीरियर्स। ठीक है, ये होते हैं अंदर वाले। अब इसके अंदर वाले की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 3 4 5 6 की। ठीक है, 3 4 5 6 की बात हो रही है। और ऑल्टरनेट मतलब अगर एक डायरेक्शन में है तो दूसरी डायरेक्शन वाला, मतलब अंदर से ही दूसरी साइड वाला हमारा हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये 4 और ये 6, 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, लेकिन ये इक्वल कब होंगे, जब हमारा L M के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 4 इज इक्वल्स टू 6, 3 इज इक्वल्स टू 5, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, मतलब ये क्रॉस बन गया। ठीक है, तो ये होगा हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब दोनों के अपोजिट। ठीक है, और ये याद रखना कि L पैरेलल टू M होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। सेम चीज़ जो हमने अंदर ऊपर वाले में देखा था कि अंदर के एंगल्स, अब हमें देखने हैं बाहर के एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल्स। अब बाहर के एंगल्स इसके अंदर देखते हैं, बाहर के एंगल्स कौन से हुए, 1 2 7 8। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, 1 का अपोजिट हो गया 7 और 2 का अपोजिट हो गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 1 एंगल इज इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ये हो गए, और ये कब होंगे, जब L हमारा M के पैरेलल होगा तब। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 1 इज पैरेलल टू 7 एंड 2 इज ऑपोजिट टू 8। 1 ऑपोजिट 7, 2 ऑपोजिट 8। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब बात करते हैं लास्ट वाले उसकी, लास्ट एंगल की। ठीक है, ये है को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब आपको पता है अंदर के एंगल्स। ओके, को मतलब क्या होता है ये हम अभी बताते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब हमारे जो एंगल्स है लेकिन वो सेम साइड पर हैं। मतलब कि इंटीरियर होता है अंदर वाले इसमें कौन से हैं, मैं यहाँ पे एक बना लेती हूँ दोबारा से, 1 2
3 4 5 6 7 8। अंदर वाले क्या हो गए हमारे 4 3 6 और 5, ये अंदर वाले हो गए हमारे। ठीक है, ये हमारे अंदर हो गए वाले हो गए। अंदर वाले हमारे सेम साइड पर, मतलब 4 and 5 and 3 and 6, तो ये हमारे हो गए इंटीरियर एंगल्स, अंदर के एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल। अब आपको समझ आया क्या हो मतलब हुआ को इंटीरियर एंगल्स का? एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 8, और एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स, मतलब अंदर के ओपोजिट एंगल्स, अंदर के ओपोजिट एंगल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्स्ट्रा। इससे पहले जो हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा वो हमें यूज़ होंगे 6.1 में, लेकिन अब जो हमने ये एक्सटीरियर इंटीरियर वाले पढ़े हैं ये हमारे यूज़ होंगे 6.2 में, और थ्योरम्स तो हैं इसके अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया हमने अब क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइंस पढ़ी हमने, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ये हमने पढ़ा। एंगल्स में पढ़ा हमने जीरो एंगल, एक्यूट एंगल 90 से कम, राइट एंगल 90 डिग्री, एब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा, स्ट्रेट एंगल पूरा स्ट्रेट 180 डिग्री, रिफ्लेक्ट एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा, और हमने कंप्लीट एंगल पढ़ा जो कि 360 डिग्री होता है। पेयर ऑफ एंगल्स हमने पढ़ा जो कि हमारा होता है अगर हमारे एक कॉमन लाइन है उसके अंदर तो a + b = 90 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स होते हैं कि एक कॉमन लाइन और उस डॉट को कहते हैं वर्टेक्स। सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। लीनियर पेयर होता है मतलब कि एक पेयर बन जाना। ठीक है, किसी भी डिग्री का एक पेयर बन जाना। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब अगर ए बी के अपोजिट हो तो, और ये हमने 6.2 के लिए ये हमने एंगल्स पढ़े, एक्सटीरियर, इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डेंस, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंड को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम थ्योरम्स, और हम बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।